हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल टारगेट सेट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो, जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन की वैकेंसी की जो अपडेट आया है 18 अप्रैल को, उससे रिलेटेड है। जी हां, 18 अप्रैल 2023 को एक अपडेट आया है जो कि एक वैकेंसी आई हुई थी सीआरपीएफ कांस्टेबल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए था, या टेक्निकल बोलो या ट्रेड्समैन के लिए बोलो। तो जो फॉर्म आया था 17 मार्च को और उसका लास्ट डेट था आपका 25 अप्रैल 2023 तक। वो अपडेट जब आया तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्रीज हुई, बहुत सारी चीजें फायदेमंद हुई, कुछ खुशखबरियां भी हैं उनके लिए जो एज से के वजह से इस वैकेंसी के लिए उचित नहीं थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि 3 वर्षों की उनको छूट दिया जा रहा है। तो एप्लीकेशन जो बिगिन था, यानी एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग था वो 27 मार्च था, वो अब 2 मई 2023 तक हो गया है। ठीक, 2 मई 2023 तक अब इस एप्लीकेशन को आप भर सकते हैं। दूसरी बात, फीस की बात करें तो इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है, फीस वही सेम है। ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए और हमेशा की तरह एससी, एसटी और फीमेल के लिए 0 रुपए, यानी कुछ भी रुपए आपको पे नहीं करने होंगे। दूसरी बात करूं एग्जाम की, तो एग्जाम जुलाई 2023 में बिल्कुल फिक्स है। जी हां, एक ऐसी वैकेंसी सीआरपीएफ कांस्टेबल एक ऐसी भर्ती होती है जो 6 से 8 महीनों के बीच में इस वैकेंसी को पूर्णता कर दिया जाता है। तो एग्जाम की बात करूं तो जुलाई 2023 में इसका एग्जाम होना है। दूसरी बात करूं एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड बिल्कुल ही फिक्स है। एडमिट कार्ड इस एग्जाम में बिल्कुल फिक्स रहता है कि इस डेट को एडमिट कार्ड आना सुनिश्चित है। तो 20 जनवरी 2023 को एडमिट कार्ड आपके आ रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। दूसरी बात करूं, अब एग्जाम हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, भाई एग्जाम कैसे होंगे? तो एग्जाम के जो टाइप होंगे वो 3 तरह के होंगे, जो कि कुछ लोगों को पता होगा पहले से, क्योंकि वैकेंसी तो ये बहुत पहले से आ चुकी है 27 मार्च को। तो कुछ लोगों के को नहीं पता होगा, उनके लिए वीडियो बिल्कुल ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो अपडेट आए हैं, जो जिन्हें अभी ज्ञात नहीं है कि क्या क्या अपडेट हुए हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाली है। तो एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो एग्जाम की बात करूं तो 3 टाइप के एग्जाम होंगे। पहली टाइप है सीबीटी, दूसरी है पीईटी, तीसरी है टेट टेस्ट। यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जी हाँ, पहला एग्जाम जो होगा, पहली टेस्ट जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसमें आपके ऑनलाइन एग्जाम कराए जाएंगे। दूसरी बात फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, पीईटी दूसरा टाइप है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1 माइल आपको 10 मिनट में, अगर आप मेल हो तो 10 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर, और अगर फीमेल हो तो 12 मिनट आपको दिया जा रहा है 1.6 किलोमीटर कवर करने के लिए, यानी रनिंग के लिए। ठीक, अगर जो इसी फिजिकल एलिजिबिलिटी में बात करें अगला, तो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की हाइट और चेस्ट। तो हाइट की बात करूं तो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होते हैं। हाइट की बात करूं तो मेल के लिए अगर जो अदर कैटेगरी जैसे कि जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी का है, तो उसको हाइट 170 सीएमएस चाहिए। और एसटी की बात करूं तो इनके लिए छूट होती है 162.5 में आपका साइज होना चाहिए, यानी हाइट होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर जो इसी फीमेल की बात करूं तो अदर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हो, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल यानी एसटी को छोड़ के अगर आप कोई भी कैटेगरी में हो तो आपको 157 सीएमएस चाहिए हाइट। और एसटी में अगर जो आप बिलोंग कर रहे हो एसटी से, तो आपको 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। दूसरी बात, चेस्ट की बात करूं तो इसमें बिल्कुल भी फुलाव की आवश्यकता नहीं है, इसमें नॉर्मल सीने आपके चाहिए, यानी नॉर्मल चेस्ट होने चाहिए। 80 से 85 के बीच में आपके चेस्ट होने चाहिए। ये मेल हो गया, जो कि अदर कैटेगरी के लिए। अगर जो आप एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो 76.81 यानी 76.81 यानी करीब करीब 77 सेंटीमीटर आपके चेस्ट होनी चाहिए, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। फीमेल की बात करूं तो इनमें कोई भी उचित निर्देश नहीं दिया गया है। तीसरी बात करूं, एग्जाम टाइप हो गया हमारा वैकेंसी की। जी हाँ, अब भाई इतनी सारी बातें तो आपने कर दिया, लेकिन वैकेंसी में क्या हुआ? जी हाँ भाई, वैकेंसी में कुछ अपडेट हुए। वो अपडेट क्या है? 148 वैकेंसी और बढ़ गई, जो कि 9212 वैकेंसी यानी 9212 वैकेंसी पहले से थी, और 148 वैकेंसी और आए, जिसमें आपके धोबी के और
और 3-4 वैकेंसियां हैं जो उसमें जुड़ी हुई हैं। तो मेल की बात करूं तो 9100 वैकेंसी करीब है, और फीमेल की बात करूं तो 107 वैकेंसियां फीमेल के लिए थी। ठीक, टोटली अपडेट होने के बाद 9660 वैकेंसियां पूर्णता हो गई। एलिजिबिलिटी की बात करूं यानी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो भाई ट्रेड के अकॉर्डिंग ही योग्यता होनी चाहिए। ये हो गए आपकी पोस्ट ट्रेड आपके, अगर आप ड्राइवर ट्रेड के लिए आप फॉर्म डाल रहे हो, ड्राइवर ट्रेड चूज कर रहे हो, तो उसमें आपकी वैकेंसी जो है वो है 2372 वैकेंसी। और इसके लिए आपको चाहिए, एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इसके लिए आपको चाहिए 10th विथ HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपको होनी चाहिए 10th के साथ साथ। दूसरी बात करूं मोटर मैकेनिक की, तो 544 पोस्ट इसके हैं, और इसमें आपको 10th तो चाहिए ही, यानी सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए 10th ही आपकी वैकेंसी, 10th ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 10th की जरूरत नहीं है, आप 10th से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर जो मैं यहाँ पे एज इसमें नहीं डिफाइन किया हूं, तो एज की बात करूं तो एज की बात करूं तो एज अपडेट होके आपको 3 साल की छूट दे दी गई है। तो अगर जो आप जनरल कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, तो आपकी पहले ड्राइवर के लिए जो पोस्ट थी वो बिल्कुल 21 से लेके 26 साल तक की थी, लेकिन अब 21 से लेके 30 साल तक आपकी 21 से 30 साल आपकी एज की एलिजिबिलिटी कर दी गई है ड्राइवर के लिए। मोटर बाइक मैकेनिक की बात करें तो 544 यानी 544 पोस्ट है, उसके लिए आपको 10th चाहिए और साथ ही साथ आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, यहाँ पे आईटीआई सर्टिफिकेट ही सिर्फ नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग स्टेट के अकॉर्डिंग आपको अनुभव भी होना चाहिए। उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपको क्या, तो आपका प्रैक्टिकल भी होना है। ठीक, तीसरी चीज बात करूं, अगर जो यानी इन दोनों को छोड़ के बाकी जितनी भी वैकेंसियां शेष बच रही, यानी 6744 वैकेंसियां जो बच रही हैं, उनमें आपको 10th तो चाहिए ही, और साथ ही साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ रिलेटेड ट्रेड, यानी उस ट्रेड के अकॉर्डिंग उस ट्रेड से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी कार्य जैसे धोबी का हो गया तो कपड़े धुलने आने चाहिए, सफाई करने का हो गया तो सफाई करने आना चाहिए, माली का हो गया तो फूल पत्तियां की सजावट कटाई इस सब से रिलेटेड होना चाहिए, प्लम्बर का हो गया तो प्लम्बर से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, यानी उनके वर्किंग नॉलेज के रिलेटेड ट्रेड से उनके नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात करूं ड्राइवर की, तो 21 से 30 वर्ष आपकी एज होनी थी, और मोटर की मैकेनिक की बात करूं या अदर कोई भी, यानी जितने भी ड्राइवर के पास जितने भी ट्रेड बच रहे हैं उनसे रिलेटेड आपकी जो एज होनी है वो क्लियर कर रहा हूं कि जो एज है ड्राइवर की एज जो होनी चाहिए 21 से 30 एज हो गई है, जो कि पहले 27 साल 3 साल इंक्रीज हुआ, सॉरी यहां पे 27 वर्ष हुआ। ठीक, 21 साल से 30 साल हो गया। एक्स सर्विसमैन अगर जो आपको, तो बिल्कुल कोई छूट वगैरह नहीं दिया गया, इसमें कोई स्पेशल छूटें वगैरह नहीं है उनके लिए। एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो 3 साल की छूट दे दी गई है। ठीक, तो इसी के साथ सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी 27 मार्च थी वो 2 मई 2023 तक, यानी आपके पास अब 25 मान के चलो 25 अप्रैल तक आप बिल्कुल, यानी आज आपकी 21 अप्रैल है तो 25 अप्रैल तक आप फॉर्म भर दो, यानी जो भी भरना चाहते हैं, जिनको अभी पता नहीं था, और अगर पता था तो फिर एज की वजह से नहीं भर पा रहे थे, वो सब अपना फॉर्म डाल दें। और इसी पहली बात। दूसरी बात, इसका एग्जाम बिल्कुल टफ नहीं होना है, बिल्कुल ही आसान होने हैं। सीबीटी एग्जाम जो होगा वो बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि 10th बेस्ड। सैलरी की बात करूं तो 26,000 से करीब सैलरी है। सैलरी की बात करूं तो 26,000 से 69,000 तक की इसकी सैलरी होगी। ठीक, हाँ, इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। आज आने वाली जो वीडियो रहेगी उसमें कुछ नई टॉपिक, कोई नई वैकेंसी से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।